स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल आरएम क्लासेस में। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ओलंपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूं। ये आगामी एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, रेलवे के जितने भी एग्जाम है, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, मेंस हो, ये हर एग्जाम में ये एक नंबर का क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाएगा मिनिमम। इस वीडियो में मैं सबसे पहले पेरिस ओलंपिक के सभी फैक्ट को देखूंगा और मैं आप लोगों के सामने साझा करूंगा। फिर उसके बाद इसके सेकेंड पार्ट में मैं ओलंपिक खेल का कुछ इतिहास और उसमें भारत का इतिहास, इन दोनों टॉपिक पे मैं चर्चा करूंगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जो 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 कहाँ हुआ था? नाम से भी क्लियर है, पेरिस में हुआ था। कब से कब तक हुआ था? तो 26 जुलाई से 11 अगस्त तक हुआ था 2024 में। इसका जो शुभंकर था फ्रीजियन कैप। क्या नाम था इसका? शुभंकर का फ्रीजियन कैप। और जो इसका आदर्श वाक्य था गेम्स वाइड ओपन। गेम्स वाइड ओपन। थीम इसका था लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। इसमें टोटल खेल पूछ लेगा तो 32 लगा दीजिएगा, और खेल में टोटल प्रतिस्पर्धाएं पूछ लेगा तो 329। और कुल कितने देश में शरीक हुए थे? तो 206 देशों ने भाग लिया था। ये भी एक पॉइंट हो जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि भारतीय दल में जो एथलीट थे वो कुल कितने एथलीट थे? तो 117 एथलीट गए थे। 16 खेलों के 69 स्पर्धाओं में भाग लिया गया था। जो लास्ट पॉइंट है, इस बार के ओलंपिक में 4 नए खेल शामिल हुए थे। कौन कौन? ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग। ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग। तो इस स्लाइड को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, इससे सारा सारा पॉइंट इंपोर्टेंट है इसमें। अब है भारत के सेफ डे मिशन, यानी कि जो मिशन का प्रमुख होता है वो कौन था? तो वो गगन नारंग जी थे। अगला पॉइंट है कि भारत की ओलंपिक टीम का मुख्य प्रायोजक कौन था? तो ये अडानी समूह थे मुख्य प्रायोजक, स्पॉन्सर। सबसे युवा भारतीय रेफरी, इनका नाम था कबिलन साई अशोक। क्या नाम था? कबिलन साई अशोक। अगला पॉइंट है ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किसे किया गया? तो ये अभिनव बिंद्रा को किया गया। बता दे, अभिनव बिंद्रा जो बीजिंग ओलंपिक 2008 में हुआ था, उस ओलंपिक में इन्होंने पहली बार व्यक्तिगत इंडिविजुअल कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था शूटिंग के खेल में। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस बार अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। सबसे कम उम्र के भारतीय एथलीट कौन थे? धीनिधि दे सिंधु। क्या नाम इनका? धीनिधि दे सिंधु, और ये तैराक है। सबसे उम्रदराज भारतीय एथलीट, तो इनका नाम है रोहन बोपन्ना। हालांकि इस ओलंपिक बाद इन्होंने संन्यास ले लिया। ये टेनिस खेलते हैं। और अगर लास्ट पॉइंट इसमें उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक, तो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक पीवी सिंधु थी और शरथ कमल था। इन दोनों पॉइंट को नहीं भूलना है, पीवी सिंधु और शरथ कमल को। आइए देख लीजिए समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन कौन थे? तो मनु भाकर। मनु भाकर ने इतिहास रचा, एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीत के। और फिर पीआर श्रीजेश जो अपने हॉकी टीम के गोलकीपर है, ये तो पता होना चाहिए आप लोगों को। और ये भी पता होना चाहिए कि इस बार भी, इस ओलंपिक बाद इन्होंने भी संन्यास ले लिया। जो सबसे अधिक पदक जीता है इस ओलंपिक में, लियोन मर्चेंट। ये फ्रांस के तैराक है। इन्होंने कुल मिला के 5 मेडल जीता, इसमें 4 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक शामिल है। भारत के लिए जो पहला पदक दिलवाया गया, मनु भाकर ने हासिल किया शूटिंग के अंदर 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल में। ये हरियाणा की एथलीट है और ये कांस्य पदक जीती है। विनेश फोगाट को किस स्पर्धा में अयोग्य घोषित किया गया? तो महिलाओं की 50 मीटर 50 किलोग्राम कुश्ती स्पर्धा में इनका वजन चूंकि हुआ कि 100 ग्राम बढ़ गया, जिसकी वजह से फाइनल नहीं खेल पाई और ये अयोग्य घोषित हो गई। ये पॉइंट आपको याद रखना है। पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास की घोषणा किन्होंने की? तो रोहन बोपन्ना टेनिस, जो सबसे उम्रदराज खिलाड़ी है, और पीआर श्रीजेश जो अपने हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। बता दें कि पीआर श्रीजेश का बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1980 के बाद 2020 के टोक्यो ओलंपिक में पहली बार बहुत दिनों बाद, लगभग 41 साल बाद हॉकी टीम ने कोई भी पदक जीता। कहां से पदक जीता? और 2024 के पेरिस ओलंपिक में इन्होंने अपना ये रिकॉर्ड बराबर रखा।
इस बार इन्होंने फिर कांस्य पदक जीता हमारे हॉकी टीम ने। अब बात कर लेते हैं कुल मेडल की। मैं आपको बता दूं ये सारे के सारे अपने आप में क्वेश्चंस हैं, हर पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। टोटल हमारे पास 6 मेडल आए, 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज आए और 1 सिल्वर आए, ये याद रखना है हम लोग को। अब उस खिलाड़ी का नाम, वो किस स्पोर्ट से संबंधित है और स्पोर्ट के किस इवेंट में उन्होंने भाग लिया, इन तीनों पॉइंट को याद रखना है। सबसे पहला सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा ने दिलवाया। ये एथलेटिक्स से बिलोंग करते हैं और एथलेटिक्स में जो इनका इवेंट है वो भाला फेंक है, मेंस जेवलिन थ्रो। पिछली बार हालांकि इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, इस बार स्वर्ण पदक से वंचित रह गए, लेकिन आशा है कि अगली बार फिर से स्वर्ण पदक जीत जाएंगे। ब्रॉन्ज में मनु भाकर पहला मेडल दिलवाया, ये तो सभी को पता है। इनका जो खेल है वो शूटिंग है। शूटिंग में जो इनका स्पर्धा है वो है वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल। क्या है? वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल। फिर मिक्स्ड कैटेगरी में ब्रॉन्ज मिला शूटिंग के अंदर मनु भाकर और सरबजीत सिंह, इन दोनों ने दिलवाया। गेम शूटिंग है और जो इवेंट है वो सेम है, मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल टीम। फिर ब्रॉन्ज मिला हमें शूटिंग के अंदर ही स्वप्निल कौशल के द्वारा। गेम शूटिंग ही इनका भी है, लेकिन इनका इवेंट है मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन। इवेंट भी ध्यान रखना है, स्पोर्ट भी ध्यान रखना है और मेडल तो है ही। अगला फिर ब्रॉन्ज मेडल है भारतीय हॉकी टीम, हॉकी खेलती है, मेंस का टूर्नामेंट है, इन्होंने हॉकी जीता। 2020 में भी इन्होंने ये जीता था, 1980 के बाद 41 साल बाद तो ब्रॉन्ज जीता, और इस बार भी उन्होंने 2024 के पेरिस ओलंपिक में भी इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। तो इनका ये रिकॉर्ड बेहतरीन रहा। लास्ट है हमारा ब्रॉन्ज, फिर से एक खिलाड़ी जिनका नाम है अमन सहरावत, ये रेसलिंग करते हैं, ठीक है, और इन्होंने मेंस फ्री स्टाइल 57 केजी में, कितना केजी? 57 केजी में ये ब्रॉन्ज मेडल जीते, ध्यान रखिएगा। तो ये सारे खिलाड़ी ने याद रखिएगा, इनका स्पोर्ट और इनका इवेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आगे पढ़ते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं हम लोग कि भारत का पूरे ओलंपिक में क्या रैंक रहा, टॉप पे कौन रहा। तो टॉप पे 1 नंबर रैंक पे यूएसए रहा। यूएसए ने 40 गोल्ड और कुल मिलाकर 126 मेडल जीते, इनका रैंक 1 था। दूसरे नंबर पे चाइना रहा, चाइना 91 टोटल मेडल था, इसमें गोल्ड की संख्या 40 थी। और 3 नंबर पे जापान रहा, इन्होंने 45 कुल मेडल जीते और जिसमें 20 गोल्ड मेडल था, ध्यान रखिएगा। और अपने भारत का स्थान 71वां रहा। हम लोग स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज की मदद से हम लोगों ने टोटल 6 मेडल जीता। और हम लोगों का रैंक इस ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में अगर पूछ ले भारत का रैंक कितना होगा तो ये 71वां रैंक पे था, ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान हमसे ऊपर चला गया क्योंकि उसके पास एक गोल्ड चला गया भाला फेंक में, इसीलिए वो हम लोग से ऊपर चला गया। लेकिन आशा करते हैं कि नेक्स्ट टाइम भारत फिर से गोल्ड लाएगा और हम लोग का पोजीशन अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ओलंपिक के बारे में, ओलंपिक का हिस्ट्री के बारे में लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आधुनिक ओलंपिक से पहले मैं कुछ प्राचीन पे जाऊंगा। सबसे पहले 776 ईसा पूर्व में ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ। कहां पे हुआ था? तो यूनान का एक शहर है ओलंपिया, यूनान का एक शहर है ओलंपिया, वहां पे 776 ईसा पूर्व में पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ। उसके बाद 776 से लेकर के 394 ईसा पूर्व तक ये लगातार चलता रहा। 4 वर्ष के अंतराल पे होता था, ये लगातार चलता रहा। फिर हुआ यूं कि रोम के राजा हुए, रोम का एक राजा था थियोडोसियस ने क्या किया? इसको बंद करवा दिया, इसको बंद करवा दिया। तो यहां पे ये हो गया बंद। अब जब बंद हो गया तो अगला कार्यक्रम शुरू होता है इसका 6 अप्रैल 1896 को। एक व्यक्ति है, उनका नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पियरे डी कोबार्टिन। क्या नाम है इनका? पियरे डी कोबार्टिन। ये फ्रांस के व्यक्ति हैं। इनके अथक प्रयास से फिर से एक बार 6 अप्रैल 1896 को कहां पे? यूनान के एथेंस में ओलंपिक स्टार्ट हुआ। यूनान के एथेंस में ओलंपिक स्टार्ट हुआ। अगर पूछ ले कि आधुनिक ओलंपिक कब शुरू हुआ, डेट के साथ पूछे तो 6 अप्रैल 1896, ऐसे ये आपको ध्यान रखना है 1896। जो जनक है पियरे डी कोबार्टिन, फ्रांस के व्यक्ति हैं। कहां शुरू हुआ था? यूनान के एक शहर एथेंस में शुरू हुआ था। इस पॉइंट को आप लोग नहीं भूलिएगा।
इसमें एक दो फैक्ट मैं आपको और बता दूं। एक फैक्ट याद रखिएगा 1924 का ईस्वी, एक याद रखिएगा 1960 का ईस्वी। 1924 में क्या हुआ था, प्रथम प्रथम शीतकालीन ओलंपिक हुआ था 1924 में। कहां हुआ था, तो ये एक फ्रांस का शहर है चमोनिक्स, चमोनिक्स फ्रांस में हुआ था। ये फ्रांस का एक शहर है चमोनिक्स। और 1960 इसीलिए कि 1960 में प्रथम पैरालंपिक खेल हुआ था, प्रथम पैरालंपिक खेल हुआ था, इसको भी नहीं भूलना है। ये कहां हुआ था, तो ये रोम जो इटली की राजधानी है, ये वहां पर हुआ था। तो 1924 आपको याद रखना है, 1960 याद रखना है। एक बार मैं फिर रिकॉल कर दूं, 776 प्राचीन, 1896 आधुनिक ओलंपिक, 1924 याद रखना शीतकालीन ओलंपिक, 1960 याद रखना पहली बार पैरा ओलंपिक। इतना चीज कम से कम याद रखना आप लोग। आइए हम लोग आगे देखते हैं। यही इतिहास यहाँ पे दिया गया है। पहला ओलंपिक खेल 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व ओलंपिया ग्रीस में हुआ था। पहला प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व यूनानी देवता जीवस के सम्मान में आयोजित हुआ था, ये पता है आप लोगों को। फिर उसके बाद 394 ईसा पूर्व में क्या हो गया, उसको बंद करवा दिया गया। आधुनिक ओलंपिक खेल, जो पहला आधुनिक ओलंपिक खेल हुआ 1896 6 अप्रैल को शुरू हुआ। कहां पे, ग्रीस के एथेंस में आयोजित किया गया। ओलंपिक खेल इसीलिए क्या जाता है क्योंकि वे ओलंपिया शहर में आयोजित किए गए थे। और आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो पियरे डी कोबर्टिन को, जो फ्रांस के व्यक्ति थे। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा हिस्ट्री आप लोगों को समझना जरूरी था ताकि आप लोग आगे की चीजों को क्लियर कर सके। अब कुछ फैक्ट यहां से देखते हैं। जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, उसकी स्थापना 1894 में हो गई थी। ये पॉइंट आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी, 1894 में हुई थी। कौन किया था, तो पियरे डी कोबाल्टिन के द्वारा बनाई गई। और उसका जो मुख्यालय है वो कहां पे है, लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। कहां पे है, लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ एक दो फैक्ट मैं आपको यहां से क्लियर कर दूं। 1920 थोड़ा सा याद रखिएगा। 1920 में ओलंपिक हुआ था कहां पे, एंटवर्प में। कहां पे हुआ था, एंटवर्प ओलंपिक, एंटवर्प ओलंपिक। ये मैं इसीलिए बता रहा हूं कि 1920 में पहली बार ओलंपिक ध्वज, उसके बाद ओलंपिक मोटो, उसके बाद शपथ समारोह, ये तीनों इंट्रोड्यूस किया गया था। ओलंपिक ध्वज को, आपको पता है कि ओलंपिक ध्वज में 5 छल्ले होते हैं और पीछे में एक व्हाइट पट्टी रहता है। 5 छल्ले के अलग अलग कलर होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जो मोटो है वो भी पहली बार 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में लाया गया था, और शपथ समारोह भी। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हम लोग थे, ओलंपिक ध्वज पहली बार बेल्जियम के एंटवर्प में ओलंपिक खेलों के दौरान फहराया गया था, इसको नहीं भूलना है। और जो इसका प्रतीक है, सफेद पृष्ठभूमि होती है, इस पे 5 छल्ले होते हैं, 5 भिन्न भिन्न कलर के। जो नीला वाला छल्ला है वो यूरोप को प्रतिनिधित्व करता है, जो ब्लैक वाला है वो अफ्रीका, जो रेड वाला है वो दोनों अमेरिका, नॉर्थ और साउथ अमेरिका, जो येलो है वो अपना एशिया, और जो ग्रीन है वो ऑस्ट्रेलिया। इसको आप लोग को याद रखना है। प्रत्येक छल्ला जो है पृथ्वी पर प्रत्येक महाद्वीप के लिए होता है। जो नीला वाला है वो यूरोप के लिए, और जो काला है वो अफ्रीका, और लाल वाला उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, पीला एशिया और हरा ऑस्ट्रेलिया। आई थिंक आप लोगों को ये याद हो गया होगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओलंपिक आदर्श वाक्य, ओलंपिक आदर्श वाक्य क्या है, साइटियस ऑल्टियस फोर्टियस। साइटियस का मतलब होता है तेज, ऑल्टियस का मतलब होता है ऊंचाई यानी कि उच्चतर, और फोर्टियस का मतलब होता है मजबूत। ये अपना ओलंपिक का आदर्श वाक्य है। लेकिन 2021 में इसमें एक वर्ड टुगेदर जोड़ दिया गया, इसको नहीं भूलना है, जिसका मतलब होता है एकजुटता। क्या होता है, एकजुटता। आगे देख लेते हैं कुछ और फैक्ट इसमें हम लोग देखते हैं। 2 विश्व युद्ध हुआ, आपको पता है। तो 2 विश्व युद्ध के कारण 3 ओलंपिक पे इफेक्ट पड़ा, 1916 का ओलंपिक, 1940 का ओलंपिक और 1944 का ओलंपिक। ये विश्व युद्ध की वजह से ये नहीं हो पाया था। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि महिला एथलीटों की विशेषता
वाला पहला ओलंपिक पेरिस में 1900 का खेल था, यानी कि 1900 में पहली बार ओलंपिक में महिलाओं को जो है सो अनुमति मिली। 1900 पेरिस में हुआ था ये ओलंपिक। और जो स्विट्जरलैंड की हेलेन डी पोर्टेलियस थी, वो ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली महिला बनी, और बनी तो बनी, ओलंपिक चैंपियन भी बनी, पहली महिला ओलंपिक चैंपियन भी बनी। तो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर करना है कि अगर महिलाओं का बारे में पूछ ले कि महिला एथलीट पहला ओलंपिक उसके लिए कौन सा था, तो पेरिस ओलंपिक 1900 ईस्वी में जो हुआ था। और 1900 के बारे में एक पॉइंट और आपको मैं यहां से जिक्र कर दूं कि पहली बार क्रिकेट का भी जो है सो आयोजन 1900 के पेरिस ओलंपिक जो 1900 में हुआ था उसमें इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन क्रिकेट इसमें लाया भी गया और इसके बाद ये हुआ भी नहीं, यानी कि क्रिकेट का ये पहला और आखिरी ओलंपिक था। ओलंपिक में क्रिकेट का पहला और आखिरी योगदान था। अभी बात चल रहा है, देखते हैं आगे आता है या नहीं। और जो महिलाओं का मैंने बताया कि महिला एथलीट की विशेषता वाला पहला ओलंपिक यही था। इसमें जो स्विट्जरलैंड की हेलेन डी पोर्टेसियस थी, वो पहली प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाली पहली महिला बनी और पहली महिला चैंपियन भी बनी। इस पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है। तीसरा पॉइंट है 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों में ओलंपिक लॉ ने अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की। इसको भी नहीं भूलना है। जो ओलंपिक लॉ है, आपको पता है मसाज जिसको हम लोग बोलते हैं, 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में उसको इंट्रोड्यूस किया गया। क्लियर? कुछ और फैक्टर्स को देख लीजिए। 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित करने वाले शहर कौन कौन से? एक एथेंस है 1896 और 2004, और दूसरा अपना लॉस एंजलिस है 1932 और 1984। जिस शहर में 3 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हो गया वो है लंदन और पेरिस। लॉस एंजलिस फिर से 2028 में मेजबानी करेगा, तो वहां भी वो भी मतलब 28 के बाद वो भी 3 शहर की कैटेगरी में आ जाएगा। और जिस देश ने सबसे अधिक बार मेजबानी की है वो है यूएसए। उन्होंने 4 बार मेजबानी की। देख लीजिए यहाँ पे लॉस एंजलिस 1932 से 84, 1932 में और 1984 में, सेंट लुइस 1904 में, और एक और है अटलांटा 1996 में। तो ये सारे फैक्ट आपको थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा इसको। इससे क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप लोग फंसिएगा नहीं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ और फैक्ट बात कर लेते हैं ओलंपिक मेडल के बारे में। जो अपना ओलंपिक का मेडल है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं क्या है। आपको पता है कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल देता है, सिल्वर देता है और ब्रॉन्ज मेडल देता है। इन मेडलों के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी इसलिए है, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले। इसकी जो वृत्ताकार जो वृत्त की जो ये परिधि होती है वो कितने एमएम की होती है? 60 एमएम की होती है। सब लगभग 60 एमएम की होती है, सब 60 एमएम की ही होती है। मोटाई इसकी जो होती है वो 3 एमएम होता है। कितना होता है? 3 एमएम होता है। ये भी ध्यान रखना है, 3 एमएम। और इसमें सोना 6 ग्राम रहता है और 92.5% क्या होता है? ये इसमें सिल्वर रहता है। किसमें? गोल्ड मेडल में सोना कितना रहता है? 6 ग्राम रहता है। सिल्वर मेडल में 92.5% सिल्वर रहता है। और जो अपना ब्रॉन्ज है ये 100% ब्रॉन्ज का बना होता है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। उससे पहले मैं 1-2 पॉइंट और आप लोगों को बता दूं जो एग्जाम ओरिएंटेड है। शुभंकर की परंपरा, ये भी पूछ लेगा आपसे कभी कभी कि पहली बार शुभंकर जो पहली बार आयोजित प्रस्तुत किया गया था वो 1968 का जो शीतकालीन ओलंपिक था उसमें प्रस्तुत किया गया था। शीतकालीन ओलंपिक में जो कहां हुआ था? फ्रांस में हुआ था। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। और जो पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में हुआ था वो कब हुआ था? 1972 में, क्योंकि 1968 के शीतकालीन में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसके बाद जो है सो अपना ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1972 में आया। उसमें पहली बार जो है सो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पहली बार शुभंकर 1972 में इंट्रोड्यूस किया गया। जो कहां हुआ था? जो जर्मनी में हुआ था। इस 2 पॉइंट को नहीं भूलिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1-2 पॉइंट और याद रखना है। क्या क्या? व्यक्तिगत श्रेणी में जो सर्वाधिक स्वर्ण पदक है, जो पुरुष है उसको भी देखिए और जो महिला है उसको भी देखिए। जो अभी तक का रिकॉर्ड है मैं उसकी बात कर रहा हूं। एक व्यक्ति है अमेरिका के जिनका नाम है माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स, इनको कौन नहीं जानता है? इनको हम लोग गोल्डन शार्क के नाम से जानते हैं।
गोल्डन शार्क। इनके पास टोटल मैं बात करूं तो 23 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल है टोटल। और अकेले इनका जो बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने अकेले 8 गोल्ड मेडल जीता, जो अभी तक का सर्वाधिक है। महिला की मैं अगर बात करूं तो एक खिलाड़ी है लड़ीना लाव्यनीना, क्या नाम है उनका? लड़ीना लाव्यनीना। इन्होंने कुल 18 मेडल जीते हैं, जिनमें इनके पास 9 गोल्ड मेडल है। और ये जिम्नास्ट खेलती है। क्या खेलती है ये? जिम्नास्ट खेल से इनका संबंध है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा देख लेते हैं कि ओलंपिक में भारत का इतिहास। इससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट यहीं पे डिस्कस कर दूं ताकि आप लोग को आगे समझने में प्रॉब्लम ना हो। ओलंपिक में भारत का इतिहास कैसा रहा, इसका सफर। तो इससे पहले मैं कुछ पॉइंट आप लोग को सटीक बता दूं जो एग्जाम में पूछने जा रहा है या पूछने वाला है। अगर पूछ ले भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना, अगर पूछ ले आपसे भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 में हो गया था, और जो इसके पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था जे टाटा। एक फैक्ट ये ध्यान रखना है। दूसरा फैक्ट ध्यान रखना है आप लोगों को, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, उसमें पहली भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी जी बनी है। नीता अंबानी जी है, इनको सब लोग जानते होंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के पहली भारतीय महिला सदस्य है। क्लियर? इन 2 पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है। और मैं कुछ आपको बता दूं फैक्ट की बात। भारत की ओर से जो पहला खिलाड़ी था ओलंपिक में, भारत की ओर से पहला खिलाड़ी का क्या नाम था जरा बताना? इनका नाम था, ये थे नॉर्मन प्रिचर्ड, एंग्लो इंडियन से बिलोंग करते थे ये। इन्होंने पहली बार 1900 के ओलंपिक में जो पेरिस में हुआ था, एथलेटिक्स कैटेगरी में, एथलेटिक्स में इन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीता था। 2 सिल्वर मेडल जीता था, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। फिर उसके बाद जो भारत ने पहली बार अपना दल भेजा वो 1920 के ओलंपिक में भेजा था। 1920 में अपना ये दल भेजा। दल में कितने आदमी थे भाई? तो दल में टोटल 5 लोग थे। कौन कौन? 2 पहलवान थे, 2 एथलीट थे और 1 मैनेजमेंट था। इसमें मात्र 5 आदमी का ये दल गया था। इसमें एक खिलाड़ी का नाम याद रखना है आप लोगों को, यहां पर मैं लिख देता हूं। उनका नाम था फदीपा डरेपा छागुले। इनका नाम इसलिए याद रखिएगा कि ये भारत के प्रथम मैराथन धावक थे। ये भारत के प्रथम मैराथन धावक थे ओलंपिक में। और इनका जो रैंक आया था उस समय, ये 19वां रैंक था उनका। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या स्लाइड में दिया गया है। देखिए, भारत ने पहली बार 1900 में पेरिस ओलंपिक में भाग लिया। देश का प्रतिनिधित्व नॉर्मन प्रिचर्ड ने किया था, जो उस समय पेरिस में छुट्टियां मना रहे थे, और इन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीता। ये एथलेटिक्स से बिलोंग करते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1920 में इन्होंने अपना एक दल भेजा था, ये तो आपको पता है। उसके बाद देश के अंदर बहुत सारी गतिविधियां चली, राष्ट्रीय स्तर पर एक स्पोर्ट्स निकाय बनी। लेकिन आपको जो उसमें अपने से सर दोराबजी टाटा उन्होंने एकजुट किया। और आपको ध्यान रखना है कि 1924 में भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना हुई, आपको इतना ध्यान रखना है। फिर उसके बाद क्या हुआ देखिए, 1920 के खेल के बाद इन खेलों में टीम भेजने वाली समिति ने मुलाकात की और सर दोराबजी टाटा की सलाह पर अखिल भारतीय ओलंपिक परिषद समिति की स्थापना की गई। इतना ही ध्यान रखना है 1924 में। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद 1924 का जो पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया। उसमें 8 एथलीट गए थे, लेकिन 1920 वाले में कितने गए थे? 5 गए थे। और इसमें प्रबंधक का नाम क्या था? हैरी कोब्रुक प्रबंधक थे इसके, ठीक है।
उसके बाद आपके पास जो एक पॉइंट और ध्यान रखना है, यहां से देखिएगा, भारत में पहली बार 1900 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया, जिसमें एक अकेला एथलीट नॉर्मन पिचर ने 2 पदक जीते, रजत एथलेटिक्स में जीते, ये मैंने आपको बता दिया है। और राष्ट्र ने पहली बार 1920 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में एक टीम भेजी, जिसमें 5 लोग थे, ये भी मैंने जिक्र कर दिया है। और भारत ने 1964 में शुरू हुए ग्रीष्मकालीन शीतकालीन ओलंपिक खेलों में भी काम किया। बस ये पॉइंट आपको याद रखना है। 1900 याद रखना है, 1920 पहला दल नॉर्मन रिचर्ड, ओलंपिक परिषद की स्थापना, पहले अध्यक्ष जे जे टाटा, 1924 बात खत्म। इससे अधिक कुछ नहीं ध्यान रखना है। अब क्या है, अब तक का ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। उसके बाद अगर कुछ रह जाएगा तो उस पर मैं डिस्कस करूंगा। हॉकी, लगातार 6 बार स्वर्ण पदक जीते भारत ने हॉकी में। कब से कब तक भाई? 1928 से लेकर के 1956 तक भारत ने लगातार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता, और अंतिम बार 1980 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। फिर उसके बाद हुआ यूं कि 41 साल बाद हम लोगों ने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, और फिर इस बार 2024 में हम लोगों ने कांस्य पदक को बरकरार रखा। ये आप नहीं भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 41 साल बाद ये ऐसा कारनामा हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने किया था। आगे देखते हैं, 1952 का जो हेलसिंकी ओलंपिक में केडी यादव, क्या नाम है? केडी यादव क्या खेलते हैं? कुश्ती में कांस्य पदक जीता। इसको ध्यान रखना है, केडी यादव को कुश्ती में कांस्य पदक जीता। केडी यादव ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। अगर क्वेश्चन पूछे कि ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो उनका नाम था केडी यादव। इससे पहले हम लोगों ने मेडल जीता, लेकिन हॉकी में जीता। जो व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा नहीं है, वो टीम प्रतिस्पर्धा है। केडी यादव के बारे में जान लीजिए कि महाराष्ट्र जो है उस समय कुश्ती के लिए बहुत प्रसिद्ध था। महाराष्ट्र के कोल्हापुर को पहलवानों के शहर के रूप में जाना जाता था, और पहलवानों को महाराष्ट्र में केसरी का खिताब दिया जाता था। तो केडी यादव महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 2000 के सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता। कौन? तो कर्णम मल्लेश्वरी, इसको भी नहीं भूलना है। बाद में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली ये पहली महिला थी। कौन? कर्णम मल्लेश्वरी। ये एक फैक्ट है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा। फिर 2004 के एथेंस में आपका राज्यवर्धन सिंह राठौर सिल्वर मेडल जीता, किसमें? डबल ट्रैप शूटिंग में। इसको भी याद रखना है। अब देखते हैं 2008 का बीजिंग ओलंपिक। बीजिंग ओलंपिक से थोड़ा सा हम लोग को फैक्ट को अच्छे से याद रखना पड़ेगा। 2008 का बीजिंग ओलंपिक, 2012 का लंदन, फिर 2016 का रियो डी जेनेरियो, फिर जापान का जो वाला टोक्यो वाला ओलंपिक है वो, और फिर अभी पेरिस ओलंपिक। पूरा नहीं याद रखना है, बस थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेके रखना है, क्या पता क्वेश्चन पूछ ले तो फंसना नहीं चाहिए। 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक था वो इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि पहली बार व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में व्यक्तिगत लेवल पे अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता था, पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल्स में। ध्यान रखिएगा। इसी ओलंपिक में विजेंदर सिंह जो मुक्केबाज थे, बॉक्सर थे, 75 किलो में कैटेगरी में कांस्य पदक जीते थे इन्होंने। और सुशील कुमार जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, ये भी कांस्य पदक जीते थे। किसमें? तो कुश्ती में 66 केजी फ्री स्टाइल कैटेगरी में। इन तीनों को याद रखना है, विजेंद्र कुमार, सुशील कुमार और अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा अधिक इंपॉर्टेंट है, बाकी इन दोनों को आप नहीं भी याद रखेगा तो चलेगा। आगे देखते हैं। फिर उसके बाद 2012 का जो लंदन ओलंपिक है उसके बारे में देख लीजिए। इसमें अपना विजय कुमार शूटर सिल्वर जीता था। सुशील कुमार फिर अगेन रेसलिंग में जीते। तो पूछ लेगा कि रेसलिंग में सुशील कुमार, देखिए मैं आपको बता देता हूं, एक सेकेंड। सुशील कुमार इधर भी है, सुशील कुमार उधर भी है। तो सुशील कुमार के बारे में ध्यान रखना है। सुशील कुमार ने लगातार 2 ओलंपिक पदक जीता। सुशील कुमार ने लगातार 2 ओलंपिक जीतने वाले ये पहले एथलीट, पहले रेसलर बन गए। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक और 2012 का लंदन ओलंपिक में रजत सिल्वर मेडल जीता। इस आदमी को नहीं भूलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सुशील कुमार हरियाणा। उसके बाद को रेसलिंग में 2008 में इन्होंने कांस्य, 2012 में सिल्वर मेडल। ये पूछेगा एग्जाम में से, और इसको आप लोगों को टिक करना है। इससे पहले नॉर्मन रिचर्ड थे जिन्होंने 2 मेडल जीता था, अब ये सुशील कुमार हो गए। फिर देख लीजिए गगन नारंग। गगन नारंग को क्यों याद रखना है इस बार के लिए? क्योंकि ये हमारे इस बार के ओलंपिक के क्या थे? सबसे
सेफ डे मिशन थे। कौन थे ये? सेफ डे मिशन थे। आपको बता दूं, अगले स्लाइड में एक बार लेके चलूं ताकि आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो जाए गगन नारंग के बारे में। देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ कहीं पे ओलंपिक आदर्श वाक्य। हाँ देखिए यहाँ पे आ गया, नीरज चोपड़ा, ये हो गया। देखिए हाँ, गगन नारंग को इसीलिए याद रखना है क्योंकि ये इस बार ओलंपिक के सेफ डे मिशन थे और इन्हें 2012 के लंदन ओलंपिक में शूटिंग प्रतिस्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग, आशा करते हैं आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा यहाँ से। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? गगन नारंग पे हम लोग बात कर रहे थे। गगन नारंग के बारे में बता दिया कि ये 2024 के ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक में सेफ डे मिशन थे और इन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक में शूटिंग में जो 10 मीटर एयर राइफल है उसमें ब्रॉन्ज जीता था इन्होंने। फिर साइना नेहवाल बैडमिंटन, उसके बाद देख लीजिए नीचे मैरी कॉम बॉक्सिंग है, योगेश्वर दत्त रेसलिंग है। इतना ध्यान रखना है ना, बस थोड़ा सा मैरी कॉम को ध्यान रखना है क्योंकि मैरी कॉम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर 2016 का रियो ओलंपिक, ये हम लोगों के लिए बेहद, मतलब 8 और 12 के बाद कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही बुरा सपना था हम लोगों के लिए। इसमें हम लोग कुछ खास नहीं कर पाए। इसमें हम लोगों के लिए एक पीवी सिंधु जिन्होंने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल, रजत पदक जिताई, और एक साक्षी मलिक जिन्होंने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जिताई। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। पीवी सिंधु क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि इन्होंने जापान के में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें भी इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो ये जो है सो लगातार 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। किसमें? तो बैडमिंटन में। आगे हम लोग देखते हैं, ये देखिए, इसको आप लोग थोड़ा सा कर सकते हैं, थोड़ा सा धुंधला है बट काम चल जाएगा आपका। 2020 का ये हमारा मेडल टली है। नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जैवलिन भाला फेंक में, मीराबाई चानू रजत भारोत्तोलन में, रवि दहिया सिल्वर रेसलिंग में, पीवी सिंधु ब्रॉन्ज बैडमिंटन में, बजरंग पुनिया ब्रॉन्ज रेसलिंग में, लवलीना बुरगोहेन ब्रॉन्ज बॉक्सिंग में, और जो इंडियन हॉकी टीम है ये तो ब्रॉन्ज जीता ही था। तो थोड़ा सा इसको भी ओवरव्यू रखना है। बाकी पीवी सिंधु के बारे में मैं आपको बता देता हूं आगे वाले स्लाइड में जो कुछ फैक्ट है। पीवी सिंधु पहली महिला खिलाड़ी है जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में, 2016 के रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता, सिल्वर मेडल, और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। इसको नहीं भूलना है, ये बैडमिंटन खेलती है। पीवी सिंधु के बारे में ये फैक्ट आपको याद रखना है। दूसरा व्यक्ति का नाम रखना है सुशील कुमार। सुशील कुमार क्यों? सुशील कुमार क्या खेलते पता है आपको? रेसलर है, ये कुश्ती है इनका, और ये पहले प्लेयर हैं जिन्होंने 2008 और 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता, और 2012 के लंदन ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता। इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। बीजिंग ओलंपिक के बारे में मैंने बता दिया थोड़ा सा। बीजिंग ओलंपिक 2008 में एक नाम नहीं भूलना है, अभिनव बिंद्रा। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहली बार किसी व्यक्तिगत श्रेणी में भारत के लिए गोल्ड मेडल दिलाया, और ये शूटर है। ये 10 मीटर एयर राइफल इनका इवेंट है, ठीक है। एक पॉइंट और याद रखना आप लोगों के लिए, हमारे मिल्खा सिंह जो थे, पहले एथलीट थे मिल्खा सिंह, जिन्होंने 400 मीटर रेस में फाइनल में जिन्होंने पहुंचा था, और उनका रैंक 4 था एथलीट में, और ये रोम के ओलंपिक में इन्होंने ऐसा कारनामा किया था, ध्यान रखिएगा। इनका 4th रैंक आ गया था। एक पॉइंट और याद रखना है आपको कि प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया, इनका नाम था मैरी लीला रॉ। क्या नाम था इनका? मैरी लीला रॉ। ये भी आप लोगों को नहीं भूलना है। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।
अब एक बार जो है वो आपको ध्यान रखना है, कुछ कुछ और पॉइंट नीरज चोपड़ा के बारे में सबको पता है, फिर मैं आपको बता दूं कि एथलीट में जो भारत के लिए पहली बार गोल्ड आया था वो नीरज चोपड़ा ने दिलवाया भाला फेंक 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। इस बार 2024 के पेरिस ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। ये भी लगातार दो ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। अगला पॉइंट याद रखना है कि प्रथम भारतीय महिला मुक्केबाज जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता, महिला मुक्केबाज, इनका नाम है, आप लोग जानते हैं, ये है हमारी मैरी कॉम। क्या है ये? मैरी कॉम जी हैं। 2012 के लंदन ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, इसको भी नहीं भूलना है। एक और फैक्ट, प्रथम भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता, उनका नाम है साइना नेहवाल। क्या नाम है उनका? साइना नेहवाल। इन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, इस फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा। हॉकी के बारे में बता दिया आपको कि 1928 से लेकर के 1956 तक 6 बार लगातार गोल्ड मेडल जीता। फिर उसके बाद यूं हुआ, 1980 में हमारा आखिरी गोल्ड था, उसके बाद 41 साल बाद 2020 के टोक्यो ओलंपिक ने हम लोगों ने कांस्य पदक जीता, और फिर 2024 के पेरिस ओलंपिक में भी हम लोगों ने, हमारी हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। दैट्स इनफ। तो ये हमारा पूरा ओलंपिक था। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। मैंने इसमें अपने तरीके से पूरी तरह के एफर्ट डाला है, सारा का सारा पॉइंट इसमें डालने की कोशिश की है। अगर इसके बावजूद भी कुछ छूट जाता है तो आप लोग जो है सो कहीं से वीडियो, कहीं से भी कोई टॉपिक उठा के पढ़ सकते हो किसी भी बुक की मदद से। बाकी इतना इनफ है एग्जाम में क्वेश्चन बनने के लिए। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद।